सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आप सभी का इस दर्शन श्रृंखला सीरीज में स्वागत है। आज हम पहले पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा का मतलब होता है किसी चीज का एनालिसिस करना, क्रिटिकल एनालिसिस शब्द मीमांसा दर्शन के लिए सही बैठता है। तो ये जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन है जो पूर्णतः वेदों पर आधारित है। अब ये जो मीमांसा दर्शन क्यों शुरू हुआ, इसकी क्यों जरूरत पड़ी मीमांसा दर्शन की, वो हम समझेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें ये मीमांसा दर्शन कहाँ से आता है। तो यदि आप सब लोगों को याद होगा, जब हम उपनिषद पढ़ रहे थे, उपनिषदों का परिचय, तब हमने समझा था ये उपनिषद कहाँ से आए थे। और हमने देखा था उपनिषद जो है वेदों का अंतिम पार्ट है, ज्ञान वाला जो पार्ट है जिसे वेदांत कहा जाता है, वह उपनिषद के नाम से प्रचलित है। तो वेदों के मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट्स हम बता सकते हैं। जो पहला है वो है कर्म कांड, और जो आखिरी वाला पार्ट है वो है ज्ञान कांड। तो ये वेदों के दो पार्ट्स हम देख रहे हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो जो वेदों का जो कर्म कांड है उसको मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन बोला जाता है, या कर्म मीमांसा भी बोला जाता है। और जो वेदों का जो अंतिम पार्ट है जिसको वेदांत कहते हैं, उन्हें वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अब जो ये मीमांसा दर्शन की यदि बात करें, तो मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता हैं, जो फाउंडर हैं, वो जैमिनी बताया जाता है। जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं, और उन्होंने मीमांसा सूत्र भी लिखा, जिससे कि मीमांसा दर्शन में वो क्या बताना चाहते हैं वेदों के बारे में, वो हमें स्पष्ट समझ में आता है। उसके बाद जो मीमांसा सूत्र था जैमिनी का, उस पर भाष्य श्रावर स्वामी ने लिखा, और उन्होंने इसका जो नाम दिया वो दिया अथा तो धर्म जिज्ञासा। जैमिनी ने जो नाम दिया, मतलब कि जो धर्म की जिज्ञासा खत्म हो गई थी लोगों में, उसको पुनर्जीवित करने के लिए धर्म को लोगों ने ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारी उन्नति हो सकती है, तभी हम ठीक प्रकार से कर्म कर सकते हैं, और हमारी जीवन शैली ठीक प्रकार से चल सकती है। तो इसलिए ये जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा था, बाद में शवर स्वामी ने उस पर भाष्य लिखा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो जैमिनी के सूत्र का नाम था, और पहला लाइन भी यही थी, अथा तो धर्म जिज्ञासा। उसी प्रकार जब वेदांत दर्शन की हम बात करते तो वहां पर शंकराचार्य जी ने नाम दिया था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि वो तत्व को जानना चाहते थे, तो तत्व की खोज में थे, इसलिए उसको नाम दिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब वैसे तो देखा जाए तो शंकराचार्य जी धर्म पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बट उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वह यदि पहले धर्म को ठीक प्रकार से समझ ले, मतलब अपनी शुद्धि कर ले, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, उस लायक हो जाए कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसे धर्म को पहले निभाना पड़ेगा, धर्म के हिसाब से कर्म करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने बताया था कि धर्म जो है वो ब्रह्म ज्ञान में सहायक जरूर अवश्य है। उसके बाद बहुत से दूसरे आचार्य भी हुए इस मीमांसा दर्शन में, जिसमें कि जो प्रमुख थे वो दो नाम आते हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र। अब ये इन दोनों के भी काफी हमें भाष्य मिलते हैं, जिन्होंने मीमांसा दर्शन पे काफी काम किया है। और इन दोनों के नाम की संप्रदाय भी अलग अलग हो जाती है, एक संप्रदाय जो कुमारिल भट्ट की है, और दूसरी जो है प्रभाकर मिश्र की है। अब क्वेश्चन आता है कि मीमांसा दर्शन का विकास क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी मीमांसा दर्शन की। तो ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में भी समझ में आता है ऐसा, कि उस वक्त जो है वेदों को बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म और चारवाक ने वेदों की प्रामाणिकता को बिल्कुल खत्म कर दिया था। बौद्ध धर्म वाले खासकर इतने तार्किक थे, इतने होशियार थे, कि उन्होंने वेदों का खंडन करके उसको पूरा नष्ट कर दिया था। लोगों में वेदों के प्रति विरोध डेवलप कर दिया था।
और लोगों ने वेदों का धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आने लगे थे। और जहां तहां बुद्धम शरणम गच्छामि का आवाजें ध्वनि चलती थी। और कहा जाता है कि वो लोग इतने तार्किक थे बौद्ध धर्म वाले कि वो धीरे धीरे उन्होंने पूरा वेद को खत्म करके सभी लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए तैयार कर लिया। अब शास्त्रों में काफी ऐसे किस्से सुनने को भी और पढ़ने को भी मिलते हैं कि तब कुछ लोग जो थे, जो वैदिक धर्म की स्थापना पुनर् करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कुछ तो ऐसा करे ताकि हमारा जो वैदिक धर्म है वो वापस आ जाए। लोगों में वेदों के लिए, वेदों के यज्ञों, मंत्र, कर्म कांड और ज्ञान कांड के प्रति फिर से श्रद्धा जागृत हो। तो उसी के दौरान एक ऐसा किस्सा पढ़ने में आया था कि अ, जो कुमारिल भट्ट थे, ये एक सन्यासी थे। ये एक जगह भिक्षा मांगने गए। और कुमारिल भट्ट उस समय संस्कृत बोल रहे थे, बाकी काफी लोगों ने पाली बोलना शुरू कर दिया था, जो बौद्ध धर्म की भाषा है। बहुत ही कम लोग बचे थे जो संस्कृत बोलते थे। कुमारिल भट्ट एक बार भिक्षा मांगने गए। तो जिनके घर वो भिक्षा मांगने गए, उन भिक्षुक का भी रूल होता था कि 3 घर से ही भिक्षा लेंगे। तो जब वो तीसरे घर में भिक्षा मांगने गए, तो ऊपर छत पर जो स्त्री खड़ी थी, उन्होंने कहा कि बाबा आप अपनी झोली फैला दीजिए, मैं ऊपर से भिक्षा डाल देती हूँ। तो कुमारिल भट्ट का कहना था कि आप ऊपर से ऐसे फेंक के क्यों दे रही हो, यदि इधर उधर गिर गया तो मेरे कुछ काम का नहीं रहेगा। तो वो स्त्री ने कहा कि यदि मैं नीचे उतर कर देती हूँ भिक्षा, तो मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा। मतलब सब जहां तहां जो है बुद्ध धर्म वाले घूम रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, तो मेरे उनकी छाया पड़ते से मैं भी बौद्ध धर्म वाली हो जाऊंगी। तो मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा। तब कुमारिल भट्ट को ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इस वेद धर्म को वापस स्थापित करूंगा, इस कर्म यज्ञ मीमांसा को वापस स्थापित करूंगा। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली। अब ये कुमारिल भट्ट ने प्रतिज्ञा तो ले ली, पर अब करेंगे कैसे इसको। तो उन्होंने सोचा कि ये बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी बात है जिन्होंने इतनी तार्किक अपनी वाणी से तार्किक और ये अपने शास्त्र अर्थ से हमारे वैदिक धर्म को पूरा नष्ट कर दिया। हमारे जो न्याय के दर्शन के जो तर्क थे उन सबको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, सबको खत्म कर दिया। तो कुमारिल भट्ट ने क्या किया, वो बौद्ध धर्म में अपना लिया उन्होंने। वो बौद्ध धर्म में चले गए। उन्होंने कई साल बौद्ध धर्म की पूरी सभी चीजों को अच्छे से समझा क्या है। और जब वो पूरी तरह समझ गए, तब वो बौद्ध धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म में आ गए। और अब उनको बौद्ध धर्म की वीकनेसेस मालूम थी। तो अब वो बौद्ध धर्म की जो वीकनेस है उनको ले लेकर तार्किक वे से उनका खंडन करते थे। और वैदिक धर्म का धीरे धीरे उन्होंने निर्माण किया। अब ऐसा कहते हैं कि जब बुद्ध लोगों को ये पता चला कि ये जो कुमारिल भट्ट है, ये हमारे बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे ही धर्म में आके हमसे ही सीख कर और हम पर ही वार कर रहा है, तो काफी टाइम तक तो कुमारिल भट्ट को कोई पराजित नहीं कर सका। पर फिर बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा इसको ऐसे प्रहार करते हैं, इस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि तुम जिस गुरु से सीख के गए उसी गुरु पर तुम वार कर रहे हो, तो ये तुमने गलत काम किया, निषिद्ध कार्य किया, तो इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर कुमारिल भट्ट को भी लगा कि हाँ, निश्चित ही हमारे वैदिक धर्म में भी कहा है जो हम गुरु को चोट पहुंचाते हैं तो हमको प्रायश्चित करना चाहिए। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि क्या मैं प्रायश्चित करूं। तो वहां से बौद्ध लोगों ने कहा कि आपको अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से आपने ये गलत काम किया। और कुमारिल भट्ट इस बात पर राजी हो गए। उसी वक्त शंकराचार्य जी वेदांत प्रचार के लिए निकले थे। तो जब वेदा शंकराचार्य जी को ये पता चला कि कुमारिल भट्ट को बौद्ध लोगों ने प्रायश्चित के लिए तैयार कर लिया, तो वो उनके पास गए और उनको बोला कि अरे भाई, तुमने तो वो जो स्त्री से जो तुमने भिक्षा ली थी उससे प्रतिज्ञा की थी कि तुम ये वैदिक धर्म का फिर से निर्माण करोगे, तो तुम अपना शरीर त्याग नहीं कर सकते। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि अब जो मैंने जितना करना था कर लिया। आप मेरे ये शास्त्र लीजिए जिसके बलबूते पे मैंने बौद्ध धर्म वालों को का खंडन किया था, अब आगे का प्रचार आप करिए। तो मैं तो शरीर अब त्यागूंगा, बट मेरा जो शिष्य है मंडन मिश्र, ये मिथिला में रहता है, आप उससे मिलिए, वो आपका साथ देगा।
तो फिर शंकराचार्य जी गए मिथिला, मंडन मिश्र से मिले। उसका भी एक बड़ा सा किस्सा आता है कि कैसे पहचानेंगे कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है। तो किसी ने उनको बता दिया था कि जिस नगर में, जिस मोहल्ले में आपको स्त्रियां भी संस्कृत में बात करती हुई दिखी, समझ जाना वही शहर मंडन मिश्र का है। तो उनको कुएं पे कुछ स्त्रियां मिल गई जो संस्कृत में बात कर रही थी, या ऐसी कुछ किस्सा आता है। तो उन्होंने मंडन मिश्र का घर बताया और कहा कि जिस घर में तुम्हें दो पिंजरे दिखेंगे, जिसमें एक में तोता और एक में मैना रहेंगे, एक बोलेगा स्वतः प्रमाण, दूसरा बोलेगा प्रतः प्रमाण, और ये वार्तालाप चलता रहेगा, वो समझ जाना मंडन मिश्र का घर है। तो शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के घर पहुंचे। जब मंडन मिश्र के घर पहुंचे तो मंडन मिश्र जो थे मीमांसा दर्शन के आचार्य थे और बड़े विद्वान थे, संस्कृत में बड़े विद्वान निपुण थे। और जो शंकराचार्य जी थे ये वेदांत दर्शन के प्रचारक थे और बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही विवेकी थे। तो शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को अपने वेदांत दर्शन के लिए सहमति लेने को कहा। तो वो मंडन मिश्र का कहना था, नहीं नहीं, मेरा जो शास्त्र अर्थ है वो ज्यादा उच्च कोटि का है। तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि दोनों में शास्त्र अर्थ होगा, जो जीतेगा उसकी उसका जो है प्रचार होगा। तो जो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती जी, वो बनी जज और दोनों के बीच में शास्त्र अर्थ हुआ और शंकराचार्य जी की जीत हुई। तो फिर कुमारिल मंडन मिश्र जो थे वो शंकराचार्य जी के शिष्य बने। शंकराचार्य जी ने उनको सुरेशाचार्य जी का नाम देके फिर अपनी गद्दी दी। तो इस प्रकार ये मीमांसा और वेदांत दर्शन आया। तो उस वक्त जो था, कर्मकांड और यज्ञों के ऊपर या वेदों के ऊपर लोगों की निष्ठा बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो मीमांसा दर्शन का उद्देश्य ये था कि वेद वेद जो है हमारे, उनको पुनः वापस लाएं। क्योंकि वैदिक युग में वेदों को जो है, हमारे सनातन धर्म में वेदों को जो है स्वतः प्रमाण बोलते हैं, वेदों के शब्दों को स्वतः प्रमाण बोलते हैं। तो वेदों को शब्द पर इन्होंने काफी बात की कि वेदों के शब्द पर हमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार ये मीमांसा दर्शन की शुरुआत हुई और इसके जो फाउंडर हैं वो जैमिनी कहा जाता है। और ये जो दो बताए, प्रभाकर और मिश्र और कुमारिल भट्ट। तो मीमांसा दर्शन को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला तो कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। सबसे पहले हम तो सबसे पहला उनका है प्रमाण विचार, जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। तो पहला है प्रमाण विचार। तो मैंने जो क्रॉस कर दिया कि वेदांत दर्शन को अभी हम साइड में रखते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मीमांसा दर्शन कर्मकांड। तो मीमांसा दर्शन के जो तीन भाग हैं, प्रमाण विचार, दूसरा है तत्व विचार और तीसरा है धर्म विचार। तो प्रमाण विचार मतलब जो हमारे ज्ञान के साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। तो ये क्या साधन है। तो जो साधन हमने न्याय दर्शन में भी पढ़े थे, चार वही साधन है और दो इन्होंने और जोड़ दिए, तो ऐसे छह साधन हो गए। तो वो साधन है, पहला है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर उपमा, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो इस प्रकार ये जो छह हैं ये प्रमाण विचार में आते हैं। तो हम सबसे पहले प्रमाण विचार को संक्षिप्त में पढ़ेंगे। हम हर चीज को संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए कि ये कैसे दर्शन सामने आया। तो सबसे पहले प्रमाण विचार का पहला है प्रत्यक्ष। तो जो हम सब जानते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो हमें इंद्रियों से संपर्क होने पर, जब विषय इंद्रियों से संपर्क करता है तो जो हमें दिखाई देता है या समझ आता है वो हुआ प्रत्यक्ष। फिर सेकंड है अनुमान। अनुमान मतलब जो हम एक चीज को देखकर दूसरी चीज का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि धुआं दिखा तो हमें अनुमान होता है कि आग तो वहां होगी ही होगी। इस प्रकार दूसरा प्रमाण हुआ। तीसरा है उपमा। उपमा मतलब कंपैरिजन। तो मीमांसा दर्शन में उपमा को एक स्वतंत्र प्रमाण माना है। जैसे हमने नीलगाय का एग्जाम्पल पढ़ा था न्याय दर्शन में, यहाँ पर थोड़ा सा ही उन्होंने अलग किया है। उसमें ये कहा था कि किसी ने नीलगाय के बारे में हमें जानकारी दी और फिर हम जंगल गए और हमने ऐसा देखा जैसा उन्होंने कहा था, तो हमें समझा कि वो नीलगाय है। पर यहाँ मीमांसा दर्शन का कहना है कि जो उपमा उपमाजन्य ज्ञान तब होता है जब पहले से ही हमने वो वस्तु को देखा है
और उसके बाद उसके समान जैसी कोई वस्तु हमें दिखे, मतलब जो हमें पहले से स्मृति में है, और फिर हम प्रत्यक्ष में किसी वस्तु को देखें और वो हमें उसके समान दिखे, तो वो आएगा उपमा उपमान प्रमाण में। तो इस प्रकार ये उपमान को बताया गया। तो ये जो शवर स्वामी थे ये काफी प्रसिद्ध मीमांसक थे, और इनके अनुसार ज्ञात वस्तु के सादृश्य, मतलब देखे हुए के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान ही उपमान है, वही जैसे बोला गया। तो इसको सादृश्य अनुमान भी कहा गया है। फिर चौथा आता है शब्द प्रमाण। शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है मीमांसा दर्शन का, क्योंकि उनका मेन एम ही था कि वेदों को पुनर्स्थापित करें, और वेद मतलब वैदिक शब्द को वो नित्य मानते हैं। तो वैदिक शब्द मीमांसा का बड़ा एक प्रमाण महत्वपूर्ण स्थान लिया है शब्द ने। शब्द को नित्य और स्वतंत्र प्रमाण कहा गया है। और शब्द मतलब क्या, कि किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथन को जो हमें ज्ञान प्राप्त कराने में सबल हो, उसे शब्द कहते हैं। और शब्द के दो भेद बताए गए, पौरुष्य और अपौरुष्य। तो इस प्रकार पौरुष्य क्या हुए, जो कोई काफी विख्यात व्यक्ति के वचन या लिखे हुए, उसको बोलते हैं पौरुष्य। और अपौरुष्य किसको बोलते हैं, जो हमारे वैदिक वाक्य हैं, जिनका कोई कर्ता नहीं है, कहा जाता है कि वो किसी ने लिखे नहीं है, वो सिर्फ ऋषियों ने उनको हमें बताया है, उनको कहीं से ये अनुभव हुआ है, मतलब उसका कोई कर्ता नहीं है, अनुभव से वो उत्पन्न नहीं हुए हैं। वो सिर्फ ऋषियों को कहते हैं ध्वनि हुई आकाश में, और उनको ऐसा समझा और उन्होंने ये हमारे सामने प्रकट किया। मीमांसा में वैदिक वाक्यों को अपौरुष्य और स्वतः प्रमाण कहा गया है। फिर वाक्य के बारे में बताया, बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्यों के भी प्रकार बताए गए। और इस ये जो शब्द प्रमाण है, इसका बहुत ही डिटेल में विवरण है। और जो वाक्य है वो भी दो तरह के बताए गए, सिद्ध वाक्य और विधायक वाक्य। तो सिद्ध वाक्य मतलब किसी सिद्ध विषय के बारे में जब ज्ञान होता है, और विधायक वाक्य मतलब किसी क्रिया के लिए विधि का निर्देश या उपदेश देना, कि ये ऐसे ऐसे करना है तो इससे लाभ होगा, ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो इससे हानि होगी या पाप लगेगा। तो आदेश जो होते हैं वो बताए गए, जिसके द्वारा हमें धर्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसका काफी महत्व बताया गया है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूजफुल है। तो इस प्रकार ये शब्द का जो महत्व है, बहुत डिटेल में मीमांसा दर्शन में बताया गया है। हमने यहाँ पे बिल्कुल छोटे से में एक समझा है। फिर पांचवा प्रमाण है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति ये दो शब्दों से मिलके बना है, अर्थ और आपत्ति मतलब विषय, और आपत्ति मतलब कल्पना, इमेजिनेशन, किसी विषय की कल्पना करना। तो इसके एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है कि जब कोई दो घटनाएं हमें देखने में आती हैं साथ साथ, पर जिसके अंदर आपस में हमें कुछ लिंक नहीं मालूम पड़ता, तो उस लिंक के लिए जो आवश्यक कल्पना हम करते हैं, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। तो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जैसे कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, फिर भी मोटा होता जा रहा है। तो वो भोजन नहीं कर रहा है, फिर भी मोटा होता जा रहा है। तो इन दो शब्दों के बीच में या दो दृश्यों के बीच में हमें कोई लिंक ठीक से नहीं समझ में आ रही। तो हम क्या कल्पना करते हैं कि जरूर वो कुछ ना कुछ हमसे छिपके खा रहा होगा, या वो जरूर रात में भोजन कर रहा होगा। तो यह जो हमने कल्पना करी, इसको इन्होंने प्राक कल्पना कहा है, जो हमने देखी नहीं है, सिर्फ कल्पना की है, तो इसी को अर्थापत्ति कहा गया है। तो अर्थ आपत्ति हमारे दैनिक जीवन में भी कई विषयों का ज्ञान लेने में काम आती है। फिर आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब ये जो छठा हमारा प्रमाण है, अनुपलब्धि मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, जो नहीं है। तो कोई वस्तु है ही नहीं, उसका ज्ञान कैसे होगा। तो उसका ज्ञान के लिए अभाव, वो है ही नहीं, अभाव है। तो ये जो अभाव का साक्षात ज्ञान हमें अनुपलब्धि द्वारा प्राप्त होता है कि वो है ही नहीं। तो इस प्रकार ये 6 प्रमाण बताए मीमांसा दर्शन में।
और ये जो मीमांसा दर्शन में ज्ञान को स्वतः प्रमाण माना गया है, अ, इसमें भी बहुत सारे जो स्वतः प्रमाण है, इसमें भी बहुत सारी आपत्तियां आई। जैसे जो न्याय दर्शन वाले हैं, वो ज्ञान को स्वतः प्रमाण नहीं मानते। उनका कहना है कि ये जो हमारे को जो ज्ञान हो रहा है, ये इंद्रियों से हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों से। तो हो सकता है कि इंद्रियां हमारी ठीक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ये स्वतः प्रमाण को के साथ साथ सपोर्टिंग और भी प्रमाण चाहिए। तो दो तीन चीज होती है कि उसको अनुमान करो, या पास जाके चेक करो, या बुद्धि का यूज करो। तो जो स्वतः प्रमाण के लिए और प्रमाण जो चाहिए, उसे कहते हैं प्रतः प्रमाण। तो ये न्याय दर्शन वाले कहते हैं प्रतः प्रमाण, और प्रमाण चाहिए हमें। तो इस प्रकार ये जो प्रमाण भी है, ज्ञान का स्वतः प्रमाण और प्रतः प्रमाण, ये भी काफी डिटेल में दिया है मीमांसा दर्शन में। क्योंकि नॉलेज जो हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका उसकी वैलिडिटी तो होनी चाहिए ना, कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये जरूरी भी है, और ये बहुत डिटेल में मीमांसा दर्शन में दिया गया है। तो अब जो कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र जो हैं, जो बड़े आचार्य थे मीमांसा दर्शन के, इनके अपने अपने सिद्धांत थे। तो जो कुमारिल का सिद्धांत है, उसको ज्ञातवाद के नाम से विख्यात है। और ये ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते, पर जो प्रभाकर मिश्र हैं, वो ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं। और प्रभाकर मिश्र का जो सिद्धांत है, वो प्रत्यक्षवाद, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद के नाम से विख्यात है। कुमारिल जो है, वो ज्ञान को आत्मा का व्यापार कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, एक प्रकार की क्रिया है। ज्ञान न अपने आप में प्रकाशित होता है, और न दूसरे से। ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान के माध्यम से ही न ही वो दूसरे के माध्यम से प्रकाशित होता है, जैसे न्याय और वैशेषिक ने कहा था। तो कुमारिल ने न्याय वैशेषिक की बात नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि ज्ञान का जो अनुमान है, वो वस्तु के प्रकाशित हो जाने से ही हो जाता है। जो ही कोई वस्तु प्रकाशित होती है, त्यों ही ज्ञातता के रूप में ज्ञान का अनुमान किया जाता है। मतलब ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? वो ज्ञान का अनुभव होता है। तो इस प्रकार कुमारिल और प्रभाकर के में जो अलग अलग सिद्धांत थे, वो बताए गए। फिर मीमांसा दर्शन में ये भ्रम, भरम जो हम बोल रहे हैं, मैं भरम ठीक से बोल रही हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन हो। भरम कैसे उत्पन्न हो जाता है, हमने इस पर विचार किया है। तो इस पर मीमांसा दर्शन के दो मत आ जाते हैं, फिर से एक प्रभाकर का और एक कुमारिल का। तो प्रभाकर के मत अनुसार प्रत्येक ज्ञान सत्य होता है, और नॉर्मली जिसे लोग भ्रम कहते हैं, वह दो ज्ञानों का संयोजन है, ऐसा बताया है। और वे दो ज्ञान क्या है? एक प्रत्यक्ष और एक स्मृति। तो ये प्रत्यक्ष और स्मृति के भेद के ज्ञान को, ये जो इन दोनों, जो हमने प्रत्यक्ष देखा और जो हमें एक स्मृति है, फिर से वो रस्सी और सांप वाला एग्जांपल आता है। रस्सी हमारे सामने प्रत्यक्ष है, सांप की हमें स्मृति है। तो ये दो के ज्ञान में जब हमें अभाव हो, मतलब इन दोनों का हमें भेद नहीं पता हो, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। तो भ्रम केवल ज्ञान का अभाव मात्र है, ऐसा बताया प्रभाकर ने। पर जो कुमारिल थे, उनका ऐसा मत था कि ज्यों ही हम रस्सी में सर्प देखते हैं और कहते हैं कि ये सर्प है, त्यों ही वर्तमान रस्सी सांप की कोटि में ले आते हैं। तो दोनों सत्य हो गए। मतलब जो उद्देश्य और विधेय दो शब्द इन्होंने बताए हैं, तो इन्होंने ये कहा कि ये भ्रम का कारण जो है, कि मनुष्य दो सत्य को, जो अलग अलग हैं, अलग अलग पदार्थ है, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों का संबंध जोड़ देता है। और इन दोनों के संबंध जुड़ जाने से ही उसका जो फल होता है, वो भ्रम होता है। क्योंकि अज्ञान के कारण जो रस्सी पड़ी थी, वो ठीक से समझ में नहीं आई, या यह कह लीजिए कि रस्सी का ज्ञान ठीक प्रकार नहीं होने से उसमें जो हमें ऑलरेडी स्मृति थी, उसको हमने डाल दिया, जो हमें सांप एक रस्सी की तरह है। और ये जो दो थे, दोनों सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य। पर हम इन दोनों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए, और इसके फलस्वरूप ऐसा हुआ कि ये भ्रम उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार प्रभाकर और मीमांसा दर्शन ने भ्रम पर विचार किया।
अब मीमांसा दर्शन का जो दूसरा भाग है वो है तत्व विचार। तो ऐसे तो तत्व के, जो हम अभी तत्व की बात करें, ब्रह्म तत्व के बारे में मीमांसा ने तो ज्यादा कुछ बात करी ही नहीं है, उन्होंने सब कर्म के ऊपर बात की है। पर दूसरे यदि ये सृष्टि के जो पदार्थ हैं वो किसको सत्य मानते थे उस पर यदि विचार किया जाए, तो मीमांसा दर्शन में जगत और उसके समस्त विषय और पदार्थों सभी को सत्य मान लिया। मतलब ये बहुवादी हैं, हर चीज को इन्होंने सत्य माना। जैसे हमें ये सामने कुर्सी टेबल जो भी दिख रही है वो है, इसको कोई नहीं नकार सकता। तो उन्होंने प्रत्येक चीज को सत्य मान लिया, और इस प्रत्यक्ष जगत के आत्मा जो भी इस अतिरिक्त, जैसे आत्मा, स्वर्ग, नरक, सबको इन्होंने सबके अस्तित्व को माना। देवताओं के अस्तित्व का इन्होंने स्वीकार किया है। और मीमांसा दर्शन परमाणु को, एटम को भी सत्य मानते हैं, जैसे कि हमने इसमें योग दर्शन में और न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में देखा था। तो मीमांसा के अनुसार के नियम द्वारा ये जो परमाणु ये गतिशील होते हैं, जैसे हमने उसमें भी देखा था। फिर वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण आ जाते हैं, और इसका फल ये होता है कि जो जीवात्माओं को कर्म फल कराने योग्य संसार बन जाता है। तो इस प्रकार जो तत्व है, इन्होंने सभी पदार्थों को सत्य माना है, पर वो तत्व की विचार, ब्रह्म विचार अभी नहीं हुआ है यहाँ पे। और ये जो न्याय वैशेषिक ने माना था कि परमाणु को भी ईश्वर संचालित करता है, पर मीमांसा दर्शन ये नहीं बोल रहा है कि ईश्वर संचालित करता है। वो बोलता है कि परमाणु कर्म के नियम द्वारा ये परमाणु गतिशील हो जाते हैं। अब जो पदार्थों की बात आती है, तो यहाँ भी प्रभाकर और कुमारिल में दो अलग अलग मत थे। प्रभाकर के अनुसार 6 से 8 पदार्थों को बताया है। वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, संख्या, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य। सादृश्य मतलब उपमा, जिसके बेसिस पे हम उपमा, सिमिलैरिटी देखते हैं। और शक्ति मतलब फोर्स। जो शक्ति था ये काफी इनका महत्वपूर्ण पदार्थ, ये नए पदार्थ को लेकर आए कि बिगर शक्ति के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पेड़ के बाजू में कुल्हाड़ी रखी है, तो बस कुल्हाड़ी रखी है, भले ही हम कहें कि कुल्हाड़ी के कारण पेड़ कटा, पर जब तक कुल्हाड़ी को उठाकर पेड़ नहीं काटेंगे, कोई एक शक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक वो लकड़ी नहीं कट सकती। तो ये शक्ति जो इन्होंने पदार्थ लाया वो एक नया और महत्वपूर्ण पदार्थ था। और कुमारिल ने दो प्रकार के पदार्थ बताए, भाव और अभाव। और उन्होंने भाव पदार्थ में और पहले के जो 4 हैं प्रभाकर के, उन्होंने 4 या 5 को भाव में लिया, बाकी को अभाव में लिया। तो इसका भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और इन्होंने ये जो पदार्थ हैं कुछ न्याय और वैशेषिक से ही लिए हैं और कुछ अपने जोड़े हैं। और शक्ति को इन्होंने काफी अच्छे से बताया है, महत्वपूर्ण बताया है, हमने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा। तो ये जो तत्व विचार के बाद में इनका तत्व विचार सुनने के बाद जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उनका कहना था कि जो मीमांसा दर्शन है ये तत्व ज्ञान, मतलब इसमें ब्रह्म का अभाव है। जो हम तत्व जानना चाहते हैं उसका अभाव है। इसमें एक परम तत्व, जीव और जगत, मतलब ब्रह्म का जीव और जगत से संबंध नहीं बताया है। तो वे राधा कृष्णन इस मीमांसा को दर्शन नहीं मानते थे। वो बोलते थे दर्शन तो वही होता है जिसमें तत्व विचार हुआ जाए। तो इसको दर्शन की कोटि में डॉक्टर राधा कृष्णन इसको नहीं मानते थे, इसको अपूर्ण मानते थे। अब नेक्स्ट आता है मीमांसा में आत्मा विचार। तो आत्मा को मीमांसक लोगों ने अचेतन माना है, चेतना आत्मा का गुण माना है। और आत्मा अनेक है, क्योंकि उन्होंने अनेक पदार्थ मान लिए, अनेक आत्मा मान ली। और कहा जब आत्मा का संपर्क मन और इंद्रियों से होता है तब आत्मा में चैतन्य का उदय होता है। तो इस प्रकार उनका आत्मा विचार था। फिर ईश्वर का स्थान जो है, तो हमने देखा कि मीमांसकों ने ईश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने ईश्वर का उल्लेख कहीं नहीं किया है। पर हाँ, उन्होंने कई देवताओं को सभी को माना है, उनके लिए यज्ञ हवन भी बताए गए हैं। तो देवताओं के अस्तित्व को केवल वैदिक मंत्रों में ही माना गया है। और कुछ ने तो देवताओं को अमर पात्र भी मान लिया है, इस तरह से भी माना गया है। पर बाद में
मीमांसक के जो काफी अनुयायी थे उन्होंने ईश्वर को स्थान दिया, क्योंकि देवताओं में बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि किस देवता को हम हमेशा के लिए परमानेंट अपना इष्ट माने, क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग देवता को आहुति दे रहे थे, कभी इंद्रदेव को, कभी किसी को। तो इस प्रकार से बाद में मीमांसा दर्शन में ईश्वर को बताया गया और फिर एक ईश्वर की स्थापना बताई गई। तो ये बाद में जोड़ा गया। अब मीमांसा का जो तीसरा भाग था वो है धर्म विचार। मतलब ये धर्म के ऊपर, नैतिक मूल्यों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो जो जैमिनी और शबीर स्वामी थे उनके अनुसार स्वर्ग ही जीवन का जो है चरम लक्ष्य है। स्वर्ग का स्वर्ग को दुखों से शून्य माना है। स्वर्ग की प्राप्ति कर्मों द्वारा ही संभव है। और कौन से कर्म का पालन करना चाहिए क्वेश्चन आता है, तो मीमांसा कहते हैं कर्म धर्म के अनुकूल होना चाहिए। जो कर्म वेदों में दिए गए हैं, यज्ञ बलि हवन और जो भी वेदों के जो ब्राह्मण खंडों में कहे गए वो सब उन्होंने बताए। और कहा कि जो कर्म वेदों में नहीं है उनका हमें त्याग करना आवश्यक बताया गया। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि उत्तम जीवन में के लिए वेदों के आदेश का पालन करना आवश्यक है। तो वैदिक युग में कर्मों का उद्देश्य जो था देवताओं को खुश करना था, पर मीमांसकों के अनुसार ये कर्मों का उद्देश्य सिर्फ देवताओं को खुश करना नहीं, आत्मा की शुद्धि है। तो हमको ये अच्छे से समझना चाहिए कि कर्मों का जो उद्देश्य है हमारी मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए है। तो ये जो मीमांसक थे ये यज्ञों को वेद का आदेश मानकर आत्मशुद्धि के लिए करते थे, और मीमांसकों के हिसाब से कर्मों का पालन करना चाहिए। और किस कर्म का पालन करना चाहिए और किसका निषेध करना चाहिए, तो इसकी भी बड़ी व्याख्यान है। और उन्होंने कर्म सिद्धांत पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर बताया कि कौन से कर्म करना चाहिए। तो जैसे उसमें आ गए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म और निष्काम कर्म। तो कौन से कर्म करना चाहिए, तो निष्काम कर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंस दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नित्य, समझेंगे नित्य कर्म। ये सब हमें अच्छे से पता है, मतलब हमारे रोज की एक्टिविटी में जो दिनचर्या में जो कर्म होते हैं वो, इनको करने से कोई बंधन नहीं होता है, न ही कोई पुण्य मिलता है। फिर है नैमित्तिक कर्म, जो हम विशेष अवसर पर करते हैं। जैसे किसी का जन्म हुआ, विवाह उत्सव हुआ, मृत्यु के टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे जो भी हम कर्म करते हैं ये नैमित्तिक कर्म है। अब इन सब से न तो बंधन नहीं होता है। बंधन किससे होता है? काम्य कर्म से। काम्य कर्म मतलब जो हम सकाम कर्म जिसको हम कहते हैं, इनको साधारण कर्म भी कहा जाता है, जो हम पुण्य प्राप्ति के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं। कुछ फल के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास कोई चीज नहीं है उसके लिए हम हवन पूजा करते हैं, या सुख शांति के लिए करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं। तो काम्य कर्म चाहे पुण्य के लिए करो चाहे स्वार्थ के लिए करो, उसमें फल तो आपका बंधन का ही होगा, क्योंकि आप पुण्य के लिए भी कर्म करोगे तो वो पुण्य भोगने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। अब गीता के अनुसार इनके करने से सिर्फ भौतिक सुख ही हमें मिलेगा, आध्यात्मिक सुख नहीं। फिर चौथा है निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्म से, तो करने से मतलब जो कर्म नहीं करने चाहिए, हम सबको पता है कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब जो है, द्वेष करना, ये सब निषिद्ध कर्म है। और ये करने से अवश्य हम पाप के भागी बनते हैं। कहते हैं बंधन तो कहते हैं बहुत ही लोअर किस्म के कर्म है। फिर आता है प्रायश्चित कर्म। जो हमने निश्चित कर्म किए, मतलब जो नहीं करने लायक कर्म किए हैं, उसके फल जो हमें मिलेंगे, हमें पता है कि इससे हमें बुरे फल मिलेंगे, मतलब पाप है। तो पाप से बचने के लिए जो हम कर्म करते हैं या कम करने के लिए उस विधियां दी गई हैं इस मीमांसा दर्शन में प्रायश्चित कर्म की, उसे कहा जाता है प्रायश्चित कर्म। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से हम कभी भी बंधन में नहीं आते, पर हमें पहले पता होना चाहिए निष्काम कर्म क्या है। तो निष्काम कर्म हम इसलिए नहीं करते कि किसी का उपकार होगा, किसी का भला होगा। निष्काम कर्म कहने का मतलब है इसलिए करना है कि क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, हमारा मेन कर्तव्य है निष्काम कर्म। मतलब ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। क्यों करना चाहिए? बस हमारा कर्तव्य है इसलिए करना चाहिए। तो गीता के अनुसार जो हम पढ़ते हैं निष्काम कर्म का मतलब है
संसार से पार, संसार से ऊपर उठने के लिए जो चाहिए बस उतना ही हमें कामना, जितना हमारे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। तो गीता के अनुसार हम जो निष्काम कर्म जो हमने समझा था, मतलब हमारे बोध की जो स्थिति है, हमारी बुद्धि की स्थिति जो है उच्चतम स्थिति है। और इस स्थिति में हमें समझ, हमारा विवेक जागृत हो गया है। हमें ये समझ गया है कि हमें ये संसार से शांति नहीं मिलेगी, ये अभी हमें पक्का हो गया है। तो संसार में ही हमें रहना है, संसार का उपयोग करना है जितनी जरूरत हो, और इस बंधन से हमें बाहर निकलना है। हमें फल की कामना नहीं है इसमें, निष्काम कर्म में। और नहीं है कि हमने किसी का भला कर दिया, क्योंकि यूजुअली हमारे इसमें रहता है चलो ये कर दो ना, इसको ये कर दो, इसका भला हो जाएगा और अपने को पुण्य मिलेगा, कुछ तो अपन अच्छा काम करो। तो ये हमें अच्छे से समझना है कि ये निष्काम कर्म क्या है। तो इस प्रकार कर्म के बारे में बताया गया। फिर ये बताया कि कर्म के लिए तो मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। तो ये निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं कि हमें हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए, ताकि हमारा जो विवेक है, हमारी बुद्धि है और उच्चतम लेवल की होती जाए। क्योंकि हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर और ये भी देखते हैं ना हम कि फल तो बाद में मिलता है। तो फल, ये फल के लिए जो मीमांसा में एक और शब्द आया, अपूर्व सिद्धांत। मतलब जो फल हमें बाद में मिलते हैं, जो अपूर्व मतलब जो पहले नहीं था। तो अपूर्व के अनुसार कारण, कोई भी हम काम करते हैं, कारण और कार्य की बात कर रहे हैं, तो कारण में एक शक्ति मौजूद होती है जो फल देती है। तो उसको ये अपूर्व को, कि कई लोग पूछते हैं ना कि फल बाद में क्यों मिलता है, तो ये अपूर्व सिद्धांत इन्होंने बोला है। जिसका मतलब कि कारण में एक शक्ति होती है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें एक शक्ति होती है जो हमें फल देती है। तो कोई भी आप कार्य करो, पुण्य का या स्वार्थ का, आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो फल आगे हमें फिर भोगने आना होगा। इसलिए निष्काम कर्म पे जोर देते हैं कि जब हम अकर्ता बनकर, यह सोच के नहीं कि हमें उपकार करना है, बल्कि इसलिए कि मुझे संसार के परे जाना है, इससे ऊपर उठना है। और जब अच्छे से समझ में आ जाए कि इस संसार में जो मैं खोज रहा हूँ शांति, वो इस संसार से, इस भौतिकता से मुझे नहीं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार कर्म सिद्धांत बताया गया मीमांसा दर्शन में। और फिर मोक्ष विचार बताया गया। अब मोक्ष, इन्होंने तो स्वर्ग को ही अल्टीमेट मान लिया। तो ये जो मोक्ष विचार है मीमांसा ने, ये इन्होंने वेदांत से बाद में उधार लिया, शंकराचार्य से। क्योंकि हमने देखा अभी तो कि प्राचीन या वैदिक काल में, या प्राचीन जो मीमांसक थे, उन्होंने तो स्वर्ग को ही अल्टीमेट मान लिया और जीवन का लक्ष्य मान लिया। पर बाद में इस दर्शन के विकास के साथ साथ इन्होंने मोक्ष को भी जोड़ दिया और मोक्ष को हाईएस्ट लक्ष्य बताया। और मोक्ष को वही बताया, दुखों के अभाव को मोक्ष कहा गया है। जब हमारी आत्मा के धर्म और अधर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे हमारे, तब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने बोला ज्ञान और कर्म दोनों से संभव है। तो उन्होंने कर्म पर ज्यादा जोर दिया। और दोनों, कुमारिल और प्रभाकर ने भी यही बताया कि हमारे अच्छे जीवन के लिए और मोक्ष के लिए काम्य और निषिद्ध कर्मों का जो है, उनका हमें पूरा त्याग करना है, और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना है और आत्मज्ञान लेना है। उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों ने यही उपाय बताए हैं। तो ये दोनों का विचार इस पे सहमत था कि हमें काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का त्याग करना है। तो इस प्रकार ये जो मीमांसा दर्शन था, जिसके फाउंडर जैमिनी और बाकी आचार्य सबर स्वामी, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र द्वारा जो था, वो हमने आज शॉर्ट में, संक्षिप्त में पढ़ा।